तो अपने लोग क्या कल पढ़ लिए थे, डिग्री के आधार पे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। क्लियर है? डिग्री के आधार पे मैंने क्या पढ़ा था कि हैलो एल्केन कितने तरह का होता है। तो आज मेरा जो क्लास होगा वो क्या होगा जी, वो हाइलोजन के संख्या के आधार पे हैलो एल्केन कितने तरह का होता है। क्लियर बात? दूसरा वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे? हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, नहीं रे, आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पे? हाइलोजन परमाणु के संख्या के आधार पे हैलो एल्केन कितने तरह का होता है। क्लियर बात? ये बात समझ में आ रही है ना कि हाइलोजन परमाणु के संख्या का दूसरा बेस हमारा चलेगा आज कि हाइलोजन परमाणु के संख्या के आधार पे हैलो एल्केन कितने तरह का होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा, देखिए इसमें कितने तरह का होता है। ये पहला है हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पे हैलो एल्केन कितने तरह का होता है। तो फर्स्ट टाइप ये है कि मोनो हैलो एल्केन। क्या है? मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, पहला टाइप क्या है? बैठ जाओ, आ जाओ आगे, जिसको दिक्कत हो रहा है आगे आ जाओ। पहला है मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, दूसरा का नाम है डाई हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन। ठीक है, और तीसरा का नाम है ट्राई हाइलो एल्केन, और चौथा का नाम है टेट्रा हैलो एल्केन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई ना कि अगर मैं हैलोजन का वर्गीकरण हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पे करूं तो कितने तरह का हो जाएगा? 4 तरह का। पहला का नाम है क्या? मोनो हाइलो एल्केन, दूसरा का नाम डाई हाइलो एल्केन, तीसरा का नाम ट्राई हाइलो एल्केन, और चौथा का नाम टेट्रा हाइलो एल्केन। क्लियर बात? चलो जल्दी से इसको तू लोग कॉपी करो। तो चलो पहला टाइप इसमें चलेगा क्या? मोनो हाइलो एल्केन। जैसे ही नाम से स्पष्ट है, मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब एक। अगर मैं पहला डिफाइन करूं, पहला का मोनो हैलो एल्केन, नहीं समझ लो इस बात को। मोनो मतलब क्या होता है चेला? एक होता है। मोनो का मतलब दिमाग में बैठा लो, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का 4, पेंटा का 5, और हेक्सा का 6, और हेप्टा का कितना आ जाएगा? 7, ऑक्टा का 8, नौना का 9, डेका 10। इतना याद होगा। देखो नाम से स्पष्ट है कि मोनो हाइलो एल्केन। तो जब एल्केन समूह में या जब एल्केन समूह से एक हाइलोजन परमाणु जुड़ा हो, कितना जुड़ा हो? एक जुड़ा हो। कितना जुड़ा चला? जब एल्केन समूह से एक हाइलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उस प्रकार के हाइलो एल्केन को मोनो हाइलो एल्केन कहेंगे। क्लियर? याद हो गया? फिर से बोलो कि जब एल्केन समूह से एक ही हाइलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उस प्रकार के हाइलो एल्केन को क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। क्या बोलेगा? चलो क्या बोलोगे बताओ कि जब एल्केन समूह से केवल एक ही हाइलोजन परमाणु जुड़ा हो, एक ही हाइलोजन क्या जुड़ा हो? परमाणु जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे मोनो
हैलो एल्केन कहेंगे, ठीक है, केन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। एग्जाम्पल देखिए, मान लिया जाए एग्जाम्पल CH3 और X, ये क्या होगा बताओ? ये एल्केन समूह है और इससे कितना जुड़ा है? एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हाइड्रोजन हुआ ये। दूसरा देख लो, अगर मैं देख लो CH3 CH2 CH, यहां पे X और CH3, ये एल्केन समूह से कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है देख लो, एक। तो ये भी क्या हो गया? मोनो हाइलो एल्केन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा वो बाद में देखेंगे, IUPAC जब करेंगे। आपको पहले समझना है कि मोनो हाइलो एल्केन की पहचान क्या है, ठीक है। तो जब एल्केन समूह से कितना जुड़ा हो? केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। अगर एग्जांपल और दूसरा दूं तो दिखाओ, CH3 CH2 CH2 और CH2, यहां पे क्या लगा दूं? X। क्या ये मोनो हाइलो एल्केन है? क्या है ये मोनो हाइलो एल्केन? बताओ चलो, है ना जी? क्यों है? तुमसे पूछे क्यों है मोनो हाइलो एल्केन? कहिएगा सर ये एल्केन समूह से कितना हाइड्रोजन जुड़ल है? एक जुड़ल है। जब एक जुड़ा हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो हाइलो एल्केन। समझ में आ गई? चलो इसको चलो जल्दी से, इसको अपने कॉपी में जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद डाइहाइलो एल्केन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्दी ड्रॉ करो। दूसरा का नाम क्या होगा? दूसरा का नाम होगा डाइहाइलो एल्केन। दूसरा टाइप क्या है इसका? डाई हाइलो एल्केन। नाम से यह स्पष्ट है, क्या चला? डाई हाइलो एल्केन। डाई का मतलब क्या होगा? दो। तो जब एल्केन समूह से कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? दो जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा जी? दो। दिक्कत नहीं है? किसी को पेट वोट में दर्द तो नहीं हो रहा है सीखने में? अभी बोल देना, ठीक है। क्या होगा चला कि जब एल्केन समूह से कितना हाइड्रोजन जुड़ जाए? दो हाइड्रोजन जुड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? डाई हाइलो एल्केन। ये तीन तरह का होता है। चलो पहले तो आप जान लीजिए कि जब क्या होगा चला, जब क्या हो एल्केन समूह से, जब एल्केन समूह से क्या हो? समूह से दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जी? जुड़ा हो, उसको क्या बोलूंगा? उसे क्या बोलेंगे? डाई हाइलो एल्केन। क्लियर? अब देखिए चेला, एल्केन कहते हैं। अब मान लो एग्जांपल मैं दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल देख लो। अगर ये जान लो पहले कि अगर देख लो CH2 हो गया और इससे मान लो इससे कितना जुड़ जाए? X2 लिख दूं मैं। कितना जुड़ल है बताओ? CH2 X2 कितना जुड़ल है? दो जुड़ल है। दो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अगर मैं एक और दिखाऊं, जैसे CH2 X और CH2 और X, ये कितना? ये भी क्या होगा? दो हाइलो एल्केन है ना, डाइहाइलो एल्केन हो जाएगा। अब देखो ये तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का। कितने तरह का? तीन तरह का। यानी डाइहाइलो एल्केन तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। इसका अगर मैं बात करूं कि डाइहाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, डाइहाइलो एल्केन कितने तरह का? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने तरह का चला? तीन तरह का। पहला का नाम है जैम डाई हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। पहला का नाम क्या है? जैम, या इसी का नाम है अल्फा डाइहाइलो एल्केन। क्या नाम है चला? अल्फा डाइहाइलो एल्केन या जैम डाइहाइलो एल्केन। दूसरा का नाम है विस डाई हाइलो एल्केन। क्या नाम है चला? विस डाई हाइलो एल्केन। इसी का दूसरा नाम है अल्फा बीटा डाई हाइलो एल्केन। क्लियर? तीसरा का नाम है चला विलगित
डाई हैलो एल्केन, इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा और गामा, अल्फा गामा डाई हाइलो एल्केन। क्लियर? आपसे पूछेगा डाई एल्केन क्या है, तो डाई एल्केन का डायरेक्ट मतलब होता है कि जब एल्केन समूह से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। अब देखो ये तो जुड़ गया, लेकिन ये तीन तरह का होता है। एक होता है जैम डाइहाइड्रोएल्केन या अल्फा अल्फा, यानी जब हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ जाए। जैसे देखो जब हाइड्रोजन क्या हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हो, यानी अल्फा ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हो। मान लो एग्जांपल, यहां पे अगर मान लो CH2 CH3 और CH, यहां पे देख लो, अगर मैं यहां पे HH लिखूं, देख लो यहां पे X और ये X, और यहां पे मान लो क्या लिया मैंने H। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन पे जुड़ल है, यानी जब दोनों हाइड्रोजन अल्फा ही कार्बन पे जुड़ा हो, इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा, और इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो अब देखो अल्फा पे ही दोनों हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा। होगा कि नहीं होगा जी? यानी जैम मतलब क्या होता है, जुड़वा। जैम मतलब जुड़वा, जैम मतलब जुड़वा। तो जुड़वा बच्चा में क्या होता है, एक ही मां से दोनों उत्पन्न होते हैं, तो इसमें समझ लें जुड़वा है। जैम का मतलब जुड़वा। तो जुड़वा में क्या होगा कि जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो, जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जैम डाइहाइलो एल्केन। दूसरा का नाम है विस डाइहाइलो एल्केन, यानी जब हाइड्रोजन क्या हो, अल्फा और बीटा पे हो, यानी अगल बगल वाले पे जुड़ा हो, यानी जब हाइड्रोजन क्या हो, अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या जुड़ा हो। जैसे देख लो CH2 X ले लो, यहां पे CH2 क्या ले लो, X। अब देखिए ये क्या भाई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना। इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और दिखाऊं इसका, दूसरा वाला देख लो, इसका एग्जांपल एक और ले लेता हूं। CH2 CH3 ले लो, CH2 ले लो, और यहां पे ले लो CH2, इसके ऊपर X और इसके ऊपर भी क्या ले लो, X। अब देखो ये कौन सा परमाणु है, अल्फा, और ये कौन सा है, बीटा, यानी अगल बगल वाले पे जुड़ा हो, अगल बगल वाले पे जुड़ा हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अल्फा बीटा या विस डाइहाइलो एल्केन। ठीक है? इसके बाद है विलगित वाला। ठीक है, पहले इसको जल्दी से उतारो। तो डाई तो समझ, विस डाइहाइलो एल्केन समझ में आ गया। अगर मैं विलगित की बात करूं, विलगित मतलब एक क्या होगा, एक अगर मान लो विलगित में क्या होगा, एक अल्फा पे होगा तो बीटा छोड़ के गामा पे होगा। ठीक है? अल्फा पे होगा तो क्या होगा, गामा पे, मतलब एक छोड़ के एक के बाद होगा। यानी जब क्या होगा, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो CH2 ले लो। हाँ चलिए हम बात करते हैं, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। ठीक है? अगर मान लिया जाए, मान लो कि यहाँ पे क्या, एक CH2 ले लो, और अगर मान लिया जाए यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, तो एक कार्बन क्या हो गया यहाँ पे मान लो, या नहीं तो देखो एक बार और, विलगित मतलब होता है एक छोड़ के एक के बाद। यहां पे हमारे ये अल्फा कार्बन है, पहला वाला कार्बन कौन होता है, अल्फा, तो ये बीटा और ये गामा। तो एक जो कार्बन होगा मेरा वो किस पे होगा, एक हाइड्रोजन किस पे होगा, अल्फा पे, तो एक छोड़ने के बाद दूसरा पे क्या हो जाएगा, फिर ये दूसरा हो गया ना। तो इसका नाम क्या होगा, विलगित, मतलब एक के बाद एक गैप होना चाहिए, एक कार्बन का क्या होगा, इसमें गैप होगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, विलगित डाइहाइलो एल्केन। इसका नाम क्या, अल्फा, तो ये हो गया बीटा, तो क्या आ जाएगा, गामा। इसका नाम क्या होगा, अल्फा और गामा। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु कहां होगा, अल्फा पे, तो एक कहां पे होगा, गामा पे, मतलब इसके बीच एक कार्बन का क्या होगा, अगर गैप करके अगर जा रहा है हाइड्रोजन, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, विलगित डाइहाइलो एल्केन या अल्फा गामा डाइहाइलो एल्केन। चलो इसको मैं लिखा देता हूं। ठीक है? तो जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। ठीक है? क्या कह रहा है देखो, अगर इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे कि जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, एक ही कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा,
जैम डाई हाइलो एल्कीन, ठीक है, जैम डाई हाइलो एल्कीन। अगर मैं बात करूं किसका, विष का बात करूं, किसका बात करूं, विष या अल्फा बीटा। दूसरा का क्या नाम है, विष, विष डाई हाइलो एल्केन। इसमें क्या होगा कि जब क्या हो, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, अल्फा और बीटा कार्बन से जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन परमाणु अल्फा या बीटा या अगल बगल के कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो। यानी क्या लिखोगे कि जब क्या हो, जब 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 हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल है ना, के क्या हो, अगल बगल या अल्फा बीटा, अगल बगल या अल्फा बीटा कार्बन से क्या हो, कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, विष डाइहाइलो एल्केन। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पहला देख लीजिए, यहां पे CH2X, यहां पे CH2X, ये भी हो गया। दूसरा की अगर मैं बात करूं तो ये देख लो, CH3 CHX CH2 और ये X है कि नहीं, ये अल्फा और ये क्या है, बीटा है, अगल बगल में जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है, तो ये क्या हो गया हमारा, विष डाइहाइलो एल्केन या अल्फा बीटा डाइहाइलो एल्केन। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करिए। अगर मैं किसकी बात करूं, चला तीसरा का, विलगित डाइहाइलो एल्केन या अल्फा गामा डाइहाइलो एल्केन। तीसरा क्या चला, तीसरा का नाम है विलगित डाई हाइलो एल्केन, या इसी का नाम क्या है, अल्फा गामा डाइहाइलो एल्केन। नहीं रे, तो जब क्या होगा, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, अगल बगल से ना जुड़ा हो, अगल बगल वाले कार्बन से ना जुड़ा हो, माने क्या हो, एक उसके बीच में एक कार्बन का क्या होना चाहिए, गैप होगा। यानी जब क्या हो, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, जब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, अगल बगल कार्बन से ना जुड़ा हो, अगल बगल कार्बन से क्या चला, कार्बन से न जुड़ा हो, न जुड़ा हो, अर्थात क्या हो, अर्थात इसके बीच एक कार्बन का क्या होना चाहिए, इसके बीच क्या होना चाहिए, एक कार्बन का क्या होना चाहिए, अंतर लिखो, कार्बन का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। मतलब एक पर जुड़ल है तो इसके बीच में वो कार्बन का गैप होगा, उसके बाद दूसरे पे वो जुड़ेगा, ठीक है। चलो लिख देंगे, छोड़ो बीटा की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, चलो इधर देखो, यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं CH3, यहां पे ले लो, मान लो CH3 अभी नहीं लिख रहा हूं, कार्बन लिखो, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ठीक है चला, यहाँ भी CH2 ले लो। तो आप मान लो अगर मैं कहां पे लिख दिया, चला एक को मैंने लिखा एक हाइड्रोजन यहां, तो कह रहा है एक के बीच का क्या होना चाहिए, इसके बीच एक कार्बन का अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो इस पे नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कहां चला, इस पे जुड़ेगा। तो तुम लोग भी जानता है अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा, तो हुआ कि नहीं, अल्फा और गामा डाइहाइलो एल्केन। क्लियर है। अगर मैं एक और लिखना चाहूं, देखो अगर मान लो, देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, अगर मान लो एक कार्बन मैंने हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया ना चला, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया और एक मैं यहां जोड़ दिया, तो क्या किसी को दिक्कत होगा। अब देखो ये हुआ अल्फा, जिससे जुड़ गया, ये क्या हो गया अल्फा, तो इसके बीच वाला क्या हो जाएगा, मान लो बीटा, तो ये क्या हो जाएगा गामा। इसके बीच का अंतर है कि नहीं है ना,
तो बिल्किट डाइहाइलोएल्केन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर बात? आपको ध्यान रखना, बिल्किट डाइहाइलोएल्केन में क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना चेला, उसके बीच ये क्या होगा, एक कार्बन का अंतर होना चाहिए। यानी अगर इसमें इस पे जुड़ा है तो इसको छोड़ दो एक को, उसके बगल और इसके दूसरे वाले कार्बन से जोड़ो। समझ में आया ना? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बिल्किट डाइहाइलोएल्केन या अल्फा गामा डाइहाइलोएल्केन। हमें जहां तक पता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत होगा बताओ? ये बिल्किट डाइहाइलोएल्केन समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत नहीं ना? जल्दी से इसको कॉपी करो, उसके बाद ट्राइहाइलोएल्केन चलेगा। अच्छा, यहां क्या होगा, CH2 ना? चलो यहां CH2 और यहां भी क्या होगा, CH2। चलो ठीक है, अब तो क्लियर है, क्योंकि कार्बन में कितना बॉन्ड होता है, 4 होता है ना। तो अब 2 1 3 और 1 4, यहां भी 2 1 3 1 4। क्लियर? अब तो क्लियर है। चलो, मतलब तू लोग सीख रहे हो, पकड़ रहे हो कि कहां गलती हो रही है। कैसे पूछे क्वेश्चन वो बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। पहले तो आपको, अब डाइहाइलोएल्केन के बाद क्या जाएगा, ट्राइहाइलोएल्केन। तीसरा प्रकार क्या चला, ट्राइहाइलोएल्केन। क्या है जी, ट्राइहाइलोएल्केन। ध्यान दो, नाम से ट्राई मतलब 3, जब एल्केन समूह से क्या हो, 3 हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, जुड़ा हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइहाइलोएल्केन। यार क्या बोलोगे कि जब एल्केन समूह से 3 क्या हो, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। हाइड्रोजन परमाणु क्या हो चला, जुड़ा हो, तो उसको प्यार से मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा प्यार से जी, उसे क्या मैं बोलूंगा, ट्राइहाइलोएल्केन। एग्जांपल दूं क्या? अगर देख लो, मैं अगर यहां पे CH और X3 लिखूं, चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? आप X के जगह Cl Br F I कुछ भी ले सकते हो। समझ आया ना? ऐसा नहीं कहिएगा सर आप X ही लेंगे, यहाँ पे Cl3 भी लिखकर मिलेगा, Br3 भी मिलेगा। यानी X के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन कुछ भी लिखा मिल सकता है। समझ में आया? अगर देखो पहला एग्जांपल, दूसरी की मैं अगर बात करूं तो देख लो, यहां पे अगर मैं बात करूं CH2 CH CH2, तो मान लो यहाँ पे X लगा है, यहाँ भी क्या है X, और यहाँ भी क्या होगा बताओ, ये होगा कि नहीं ट्राइहाइलोएल्केन? होगा ना कुमारी, ट्राइहाइलोएल्केन होगा ना? ये बताओ, क्या ये होगा ट्राइहाइलोएल्केन? क्या ये ट्राइहाइलोएल्केन है? अरे दिख तो रहा है ट्राइहाइलोएल्केन, 3 को हाइड्रोजन जुड़ल है, तो इसको प्यारा सा क्या बोलेंगे, ट्राइहाइलोएल्केन। क्लियर? आ रही समझ में चला? किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया अब समझ लो, कभी नहीं आएगा, आएगा जी। अरे नाम से ही स्पष्ट है, ट्राई मतलब 3, हाइलो मतलब हाइड्रोजन, एल्केन मतलब एल्केन से। यानी जब क्या होगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु एल्केन समूह से क्या होगा, जुड़ल होगा, तो उसका क्या बोलेंगे, ट्राइहाइलोएल्केन। क्लियर बात? या इसी को अल्फा बीटा और गामा हाइलोएल्केन भी बोल सकते हो। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये गामा। क्लियर बात है कि नहीं? अल्फा बीटा गामा ट्राइहाइलोएल्केन। क्लियर बात? अब चलेगा टेट्रा, ये जल्दी से कॉपी करो, टेट्राहाइलोएल्केन। अगला चौथा टाइप क्या जी, चौथा मेरा टेट्रा। कौन है जी, टेट्रा। नाम से टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा हाइलोएल्केन। नहीं रे, टेट्राहाइलोएल्केन। क्लियर बात? नाम से पर टेट्रा मतलब 4, तो जब एल्केन समूह से क्या हो, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, क्या हो कि जब एल्केन समूह से क्या हो, समूह से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, 4 हाइड्रोजन क्या हो, परमाणु जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइहाइलो
एल टेट्रा हेलो एल्कीन। जैसे देख लो एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या कहेगा, अगर मैं CX4 लिखूं चलेगा? CX4 चलेगा क्या? अब कैसे देखो इसका, अगर मैं संरचना लिखूं तो क्या होगा, X X X और X। क्लियर बात? ये क्या हो गया, ट्राई हाइलो टेट्रा हाइलो एल्कीन। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? टेट्रा हाइलो एल्कीन क्लियर हो गया। तो इतने तरह का संख्या के आधार पे कितने तरह का था, 4 तरह का, मोनो डाई ट्राई और टेट्रा। तो आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं संकरण के आधार पे हाइलोएल्कीन का वर्गीकरण। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी। भारत देश में आप रहते हैं, स्वतंत्र भारत में, हम आप पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तभी लाइक करना, शेयर करना। अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।